हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फुटिंग का काम कराते समय, फाउंडेशन वर्क कराते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। यानी कि फाउंडेशन का काम कराते समय मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो जनरली लोग करते हैं और आपको वो अपनी साइड पर नहीं करना है। ये जो 7 मिस्टेक हैं, इनकी वजह से पूरे घर के स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है और घर कमज़ोर हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे बारीक चीज़ें, लोग जनरली इसको मिस करते हैं और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि आगे चल करके जो है इनको ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो जनरली लोग करते हैं, ये तब होता है जब एक्सकावेशन का काम करवाया जाता है, यानी कि जब गड्ढा खुदवाया जाता है। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है और आप अगर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आप कॉलम को पहले कास्ट करते हैं, अपने फाउंडेशन लेवल पे अपने फुटिंग वर्क को पहले करते हैं। तो फुटिंग वर्क को करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा गड्ढे की साइज है, उस गड्ढे की साइज के हिसाब से गड्ढे को खुदवाना। पर यहां पर ही लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जब लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसा बार बार कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप इस बात को तय कर लें कि आप कितने हाइट तक अपने कंस्ट्रक्शन को करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन G+1 या G+2 कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सकावेशन करवाएं। बहुत सारे साइटों पर देखा जाता है कि लोग जब घर बनवाते हैं तो उनके प्लान सिर्फ ये रहता है कि अभी हम ग्राउंड फ्लोर बनवाएंगे और उसी के हिसाब से गड्ढे की साइज को रख देते हैं। आगे चल के जब उनको 1-2 फ्लोर और बनाना होता है, फिर वो कंसल्टिंग के लिए हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि बहुत जगह साइडों पर देखा जाता है लोग 2 फीट 2.5 फीट ही गड्ढा को डीप रखते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको अपने फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो कम से कम, एकदम मिनिमम की मापन बताएं तो 3 फीट है, लेकिन अगर आप कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट अगर आप गड्ढा रखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसकी गहराई 4 फीट, लंबाई और चौड़ाई 4x4x4 का आपको गड्ढा रखना है। इससे छोटा गड्ढा नहीं रखना है। अब दोस्तों, हमारा जो अगला मिस्टेक लोग करते हैं कि गड्ढा अगर इंजीनियर ने कह दिया कि 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट का रखना है तो लोग एग्जैक्ट उसी माप का रखते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इंजीनियर ने कहा है कि हम फुटिंग की साइज 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट रखेंगे, उसका मतलब ये होता है कि हम जो जाल बनाएंगे, फुटिंग मेश बनाएंगे, वो 4 फीट बाई 4 फीट का बनाएंगे। अब आपने गड्ढे भी 4 फीट बाई 4 फीट के कर दिए और आपने फुटिंग मेश भी 4 फीट बाई 4 फीट का बना दिया। फिर अंदर उतर के गड्ढे में काम करने में प्रॉब्लम होगी, शटरिंग करने में प्रॉब्लम होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रेनफोर्समेंट है वो मिट्टी के संपर्क में आने लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपने गड्ढा किया उतना ही बड़ा आपने सरिया काटा है। अब मिट्टी के संपर्क में आने से जो आपका रेनफोर्समेंट है उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगेगा, और जंग लगने की वजह से वो पूरा का पूरा आपका रेनफोर्समेंट खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आप मेरी सलाह लें, मैं अपनी हर साइड पर चारों साइड में 6-6 इंच की मार्जिन लेकर के काम करवाता हूं। अगर मुझे 4 फीट बाई 4 फीट के गड्ढे करने हो तो मैं 4.5 फीट लंबाई, 4.5 फीट चौड़ाई और गहराई 4 फीट का रखता हूं, ताकि शटरिंग निकालना और रिमूव करना, सरिये को अच्छी तरीके से रखना, इन सारी चीजों के लिए जगह प्रॉपर मिल पाती है। तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बोथ साइड लेकर चलना है। अब बहुत साइडों पर क्या होता है कि गड्ढा अगर 4 फीट का खोदना है, उन्होंने गड्ढा जो है 5 फीट 5.5 फीट का खोद दिया। अब उस कंडीशन में लोग करते क्या है कि मिट्टी फिर ऊपर से डाल दिया, 4 फीट का कर दिया और अपना कॉलम की कास्टिंग कर दिया, अपना फुटिंग कर दिया। देखिए, जो आपने मिट्टी पहले वहां से निकाल दिया और फिर मिट्टी आप उसमें फिल कर रहे हैं, तो वो मिट्टी प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हुई है, वो सिर्फ ऐसे ही मिट्टी के ऊपर रख दिया गया है लेवल मेंटेन करने के लिए, और उसी के ऊपर आप फुटिंग कर देंगे, नीचे की मिट्टी जो है बैठ जाएगी, सेटल होगी, तो आपका फुटिंग भी सेटल हो सकता है। इसलिए अगर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन, अगर आपने गड्ढे का साइज एक्स्ट्रा जो डेप्थ है वो रख दिया है, तो फिर आप उसको जो है फुटिंग करके ही मैनेज करें। ऐसे आप दोबारा मिट्टी वहां पर, मान लीजिए कि 4 फीट गड्ढा करना था, आपने 5 फीट कर दिया,
अब आप क्या बोलेंगे कि नहीं हमने 1 फीट ज़्यादा कर दिया, हमारा मटेरियल ज़्यादा लगेगा, आप 1 फीट उसमें मिट्टी डाल देते हैं। अब जो आपने बाद में मिट्टी डाली है वो मिट्टी प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हुई है और वो बाद में चलकर सेटल डाउन होगी, इससे आपका फुटिंग पूरा क्रैक हो सकता है। तो आपको इस मिस्टेक से भी बचना है। अगला ये है कि बहुत सारे साइटों पर देखा जाता है कि लोग, जो हमारा तीसरा मिस्टेक यही है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फुटिंग का गड्ढा करने के बाद नीचे ईंट की लेयर बिछा दी गई। अब इसके ऊपर फाउंडेशन का काम होगा। देखिए इसका नुकसान ये है कि जो हमारा ये ईंट है ये पहले से सूखा हुआ है और अब इस पे जब कंक्रीट डालेंगे आप तो ये कंक्रीट के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका कंक्रीट कमजोर हो जाएगा। सही तरीका ये है, क्योंकि फुटिंग में हमारा ईंट डालने का यही मकसद रहा कि हम नीचे की बेस को स्ट्रांग कर पाए, तो उसका सही तरीका ये है कि आप पीसीसी करिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालिए कम से कम 3 इंच मोटाई का और उसको 1 दिन सूखने दीजिए। उसके बाद आप उस पर सेंटर लाइन की मार्किंग करिए और अपना फुटिंग मेश रख करके अपना फुटिंग कंप्लीट करिए। तो आपको पीसीसी करना है, आपको ब्रिक बैलास्ट यूज नहीं करना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब बहुत सारे साइडों पर देखा जाता है कि लोग फुटिंग मेश बनाते हैं तो लोग 8 mm के सरिया का बना देते हैं। फुटिंग मेश पे आप देखिए मिट्टी के अंदर वो पूरे लोड को कैरी करता है, तो उस कंडीशन में आपको करना ये है कि कम से कम मिनिमम 10 mm और अगर आपका बजट थोड़ा अलाउ करता है तो 12 mm का सरिया आप फुटिंग मेश में यूज करें, जो कि एक सही तरीका है। और हाँ, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से फुटिंग मेश बनाए जिसमें एल भी प्रोवाइड हुआ हो। एल का रोल तब बढ़ जाता है, ये एल बैंड का रोल तब बढ़ जाता है जब घर पर भूकंप आता है, तो ये आपको स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला मिस्टेक आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि फुटिंग मेश के नीचे यहाँ पर ब्रिक रख दिया गया है लगभग 4 इंच बाई 4 इंच का, जो कि वहां पर कवर ब्लॉक लगाना था, पर इन्होंने क्या रख दिया, वहां पर ईंट रख दिया। अब कवर ब्लॉक रखते हैं तो कवर ब्लॉक रखने या फिर ईंट रखने का हमारा मेन पर्पस ये है कि हमारा रेनफोर्समेंट बीच में आ जाए, कंक्रीट नीचे रहे थोड़ा। लेकिन मिस्टेक ये हो गई कि यहां पर इन्होंने ब्रिक रख दिया। अब 4 इंच बाई 4 इंच का जो ब्रिक है, जहां पर कंक्रीट होना चाहिए वहां पर ये ब्रिक आ गया। और आप सब जानते हैं कि हमारा कंक्रीट ज्यादा स्ट्रांग होता है ब्रिक के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपका फाउंडेशन कमजोर हुआ। उसके बाद ये जो ब्रिक है ये अगल बगल के कंक्रीट का पानी भी एब्जॉर्ब करेगा, उनको भी कमजोर करेगा। तो अगर आप इसकी जगह पर 50 या 75 mm का अगर आप कवर ब्लॉक यूज कर लेते, 50 mm का कवर ब्लॉक यूज कर लेते, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए आपको कभी भी ब्रिक यूज नहीं करना है, प्रॉपर आपको कवर ब्लॉक यूज करना है। छठा हमारा मिस्टेक ये है कि आपको प्रॉपर शटरिंग करनी है और वाइब्रेटर भी यूज करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कंक्रीट में ढेर सारे एयर वॉल्स होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से कंक्रीट को कॉम्पैक्ट नहीं होने देते हैं। तो इसका सही तरीका यह है कि आप वाइब्रेटर यूज करें और आपका कंक्रीट डायरेक्ट मिट्टी के टच में ना आए, इसलिए आप शटरिंग यूज करें जिसका शेप भी अच्छा बनकर आएगा। तो प्रॉपर तरीके से आपको शटरिंग यूज करनी है और वाइब्रेटर भी यूज करना है। सातवां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जनरली साइडों पर देखा जाता है कि जो फुटिंग की डेप्थ रखनी है, जो कंक्रीटिंग करनी होती है, वो कहीं पर 5 इंच किया जाता है, कहीं पर 6 इंच किया जाता है। लोगों को स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं पता है। देखिए फुटिंग पर हमारे पूरे घर का लोड आना होता है, इसलिए उसकी डेप्थ को हमें मैक्सिमाइज करके ही रखना होता है। तो इतना भी मोटा ना हो कि वो हमारे घर का जो है काफी बजट चला जाए उसमें। तो उसकी जो सही डेप्थ है वो कम से कम 9 इंच होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 फीट। आप ये नॉर्मल रेसिडेंशियल घर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 9 इंच मोटा आप कंक्रीटिंग करें फाउंडेशन वर्क में। और जो आप कंक्रीट यूज करें वो 1.5-3 का M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करें। 1 बैग आप सीमेंट लें, 1.5 बैग आप सैंड लें और 3 बैग आप एग्रीगेट लें और इसको प्रॉपर मिक्स करके यूज करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।